العلم سلطان. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में फैक्टर्स के ऊपर बात की थी कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं. क्लियर. और इसके बाद हमने ये देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को एक लीनियर पॉलिनोमियल से किस तरीके से डिवाइड देते हैं. ठीक है ना. और उसके बाद हमने रिमाइंडर फाइंड करने के लिए एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, रिमाइंडर थ्योरम. मतलब किसी भी पॉलिनोमियल्स को जब हम लीनियर पॉलिनोमियल जैसे पी एक्स पॉलिनोमियल्स था और उसको हम एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो पी ऑफ ए जो होता है वही रिमाइंडर होता है. तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हीं पे बेस्ड हैं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3. तो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए इस बात को. एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई पहला है x प्लस 1, दूसरा है x माइनस 1/2, तीसरा क्या है x ओनली x है, चौथा क्या है x प्लस पाई. क्लियर. पांचवा क्या है, पांचवा देखें 5 प्लस 2x. हाँ यही है. तो क्या रहा है इसमें, देखें आप, इसमें ये कह रहा है कि जब इस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम x प्लस 1 से डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, x माइनस 1/2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, x से डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, x प्लस पाई से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 5 प्लस 2x से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा. मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है. तो इसके लिए हम डिवाइड न दे करके हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर थ्योरम. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कही थी कि जैसे भी कोई भी यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं. क्लियर. कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर x प्लस 1 दिया हुआ है और ये पॉलिनोमियल पी एक्स है तो इसका ज़ीरो फाइंड करते हैं और इसका ज़ीरो इस पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी. तो जैसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम x प्लस 1 की बात करते हैं. क्लियर. आइए हम स्टार्ट करते हैं. तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं पहले ज़ीरो ऑफ x प्लस 1. हम पहले मान लेते हैं यहाँ पर. क्लियर. इसको हम मान लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ठीक है ना. ये मान लिया गया. अब हम x प्लस 1 का ज़ीरो फाइंड करते हैं. पहला क्या था, ज़ीरो ना, x प्लस 1 ना, तो क्या हो जाएगा ज़ीरो ऑफ x प्लस 1. x प्लस 1 का ज़ीरो क्या होगा, कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 है, ये सब बातें आप जानते हैं बखूबी. x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल्स टू -1. ये -1 क्या हो गया, ज़ीरो हो गया x प्लस 1 का. तो ज़ीरो ऑफ x प्लस 1 इज़ -1. अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इन्हीं ज़ीरो को इसमें पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल्स में तो जो वैल्यू आएगी p ऑफ -1 की वही रिमाइंडर हो जाएगा. तो नाउ p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देते हैं हम, -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1. क्लियर. तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 1 3, फिर प्लस माइनस, तो ये -3 और ये +1. क्लियर. यहाँ से अब यहाँ देखें आप, ये -1 है, ये +1 है, कैंसिल. ये +3 है, ये -3, ये भी कैंसिल. तो क्या हो गया, ज़ीरो. तो हम ये कह सकते हैं सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, ज़ीरो इज़ रिमाइंडर.
हमको रिमाइंडर फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, पहले इस x+1 का ज़ीरो फाइंड किया और ज़ीरो को इस पॉलिनॉमियल से पुट कर दिया, तो जो वैल्यू आई रिमाइंडर थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि वही क्या है, इसका रिमाइंडर है। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा क्या कहा था? दूसरा था आपका x-1/2। इसको नोट करें आप, ठीक है ना। अब x-1/2 दूसरा अपनी बुक में आप देखें, x-1/2 तो ज़ीरो ऑफ, वही बात, ज़ीरो ऑफ x-1/2 इज़ क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर? अब यही 1/2 इसमें पुट करते हैं, तो p ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, p ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू, अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करते हैं, 1/2, तो 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर। क्लियर? फिर क्या, प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ देखें, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 3 इंटू यहाँ 1/4, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/2, ये प्लस 1, ये आ गया। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, देखें यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, एलसीएम 8 आएगा। क्लियर? तो यहाँ से 8 1 जा 8, इससे इसमें डिवाइड देते हैं, फिर 4 2 जा 8, ये 2 4 जा 8, ये 1 8 जा 8। अब इसकी क्या करते हैं, ये इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, तो 1 की 1, 2 की 3 में करेंगे तो 6, प्लस 4 की 3 में करेंगे तो 12, प्लस 8 की 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो कितना आ जाएगा, देखें आप इसको, 12 8 20 और 26 26 और फिर 1 27/8। क्लियर? ये क्या आ गया, 27/8। तो हम ये बात कह सकते हैं, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम 27/8 क्या हो गया, यही रिमाइंडर हो गया, इज़ रिमाइंडर। क्लियर? तो हम रिमाइंडर थ्योरम से, हम ये बात सारी रिमाइंडर थ्योरम से कह रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से हम ये कह सकते हैं 27/8 ही क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया। क्लियर? इस बात को भी आप नोट करें। अब अगला क्या दिया है, अगला दिया हुआ है x, इस बात को आप नोट करें। अब दिया हुआ है सिर्फ x। क्लियर? कि जब x से इस पॉलिनॉमियल्स में डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो देखें इस बात को, यहाँ से कहेंगे ज़ीरो ऑफ x क्या होता है, इज़ ज़ीरो, क्योंकि जब ज़ीरो को इसमें रखेंगे तभी तो ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो ऑफ x क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से हम कहेंगे नाउ, अब हम फाइंड करते हैं p ऑफ 0। क्लियर? तो 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। अब यहाँ देखें, ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया, ये 1 बच गया। क्लियर ना? 0 का क्यूब भी 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 की जब 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होती है, ये भी सारा क्या हो गया, 0 हो गया, लास्ट बचा 1। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, by remainder theorem 1 is remainder, 1 is रिमाइंडर। तो यहाँ तक क्लियर है ना कि हमने क्या किया, x का 0 फाइंड किया, इसी 0 को इस पॉलिनॉमियल में पुट कर दिया, तो जो वैल्यू आई p ऑफ 0 की, वही p ऑफ 0 क्या हुआ, इसका रिमाइंडर हो गया। क्लियर? इस बात को नोट करें आप। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है x प्लस, नेक्स्ट क्या है, x प्लस पाई, x प्लस पाई है, तो 0 ऑफ x प्लस पाई क्या हो जाएगा, ये सारी बातें आपके रिमाइंडर थ्योरम से हो रही हैं। 0 ऑफ x प्लस पाई क्या हो जाएगा, माइनस पाई। क्लियर ना?
एक्स प्लस पाई का ज़ीरो क्या हो गया, माइनस पाई। नाउ पी ऑफ माइनस पाई इज इक्वल्स टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस पाई का क्यूब जब करेंगे तो पाई क्यूब, और माइनस है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3 पाई का स्क्वायर जब करेंगे तो पाई स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, फिर प्लस 3 पाई। अब यहाँ तो कोई ऐड सब्सट्रैक्ट करने लायक है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो बाय रिमाइंडर थ्योरम माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर, क्लियर, प्लस 3 पाई प्लस 1 क्या है, यही इज रिमाइंडर। ये क्या हो गया, रिमाइंडर, ठीक है ना। इस बात को आप नोट करें। इसके बाद लास्ट है 5 प्लस 2x को जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर मिलता है, इस बात को आप नोट करें। आइए 5 प्लस 2x क्या है, 5 प्लस 2x है ना, तो ज़ीरो ऑफ 5 प्लस 2x क्या आ जाएगा, देखें इसको, 5 प्लस 2x का अगर ज़ीरो फाइंड करना है तो क्या करते हैं, 5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/2, ठीक है ना। तो ज़ीरो ऑफ 5 प्लस 2x क्या हो जाएगा, इज़ -5/2, क्लियर। अब यहाँ से नाउ इसी ज़ीरो को इस पॉलिनोमियल से पुट कर दें, यही क्या हो जाएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी p ऑफ -5/2 की, यही क्या हो जाएगा, p ऑफ -5/2 इस पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर -5/2 क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल से पुट करते हैं, पुट करके देखें इस बात को, प्लस इसको मिटा देते हैं, -5/2 क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, क्लियर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ माइनस, क्योंकि क्यूब है तो माइनस रहेगा, 5 की जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है, 125, क्लियर। और फिर नीचे 8 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 की 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, 25/4, यहाँ क्या हो जाएगा, -3 इंटू 5/2 प्लस 1। अब इन सब का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम 8, एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, क्लियर। तो यहाँ 8 1 जाए 8, ठीक है ना। अब 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो -125 प्लस, अब यहाँ 4 2 जा 8, ठीक है ना। अब 2 की मल्टीप्लाई उस पर तो 25 2 जा 50, और 50 की 3 मल्टीप्लाई करने क्या होता है, 150, ठीक है ना। फिर यहाँ 2 से डिवाइड देते हैं 8 को, क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, -60, फिर ये प्लस 8, क्लियर। इसे ऐड करके देख लेते हैं क्या आता है, 125 और 60 माइनस माइनस का है तो ऐड होगा कितना हो जाएगा, 5 8 और ये 1, ठीक है ना। और ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 158, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखें इसको, 15 यहाँ 7, क्लियर, यहाँ 2, ये कैंसिल, तो माइनस लगेगा क्योंकि 185 158 से बड़ा है, तो यहाँ साइन किसका लगेगा, माइनस का।
तो ये कितना आ गया -27/8। तो सो बाई रिमाइंडर थ्योरम्स, सो बाई रिमाइंडर थ्योरम -27/8 इज रिमाइंडर। ठीक है ना, -27/8 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो ये क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 में 5th क्वेश्चन। ठीक है ना, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको नोट करें आप। क्वेश्चन नंबर 2 अपनी बुक में आप देखें क्या दिया हुआ है। इस बात को नोट कर लें आप। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 सब वही बातें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को जब x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, ये बात फाइंड करनी है। तो जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया है ठीक उसी तरीके से इसको भी करने की कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको मान लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। क्लियर, हमने इसको क्या मान लिया, पी एक्स बराबर मान लिया। अब इससे रिमाइंडर फाइंड करना है तो वही रिमाइंडर थ्योरम से हम इसका ज़ीरो फाइंड करते हैं। तो ज़ीरो ऑफ x माइनस ए इज़ क्या हो जाएगा, a। क्लियर, नाउ p ऑफ a फाइंड करते हैं। नाउ p ऑफ a क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करते हैं, a पुट करते हैं, a माइनस है। क्लियर, यहाँ देखें आप, a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। अब यहाँ देखें आप, यहाँ a क्यूब प्लस का है, यहाँ माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ज़ीरो हो गया। यहाँ 6a है, यहाँ a है, ये प्लस ये माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है 6a में से जब a को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है, 5a। तो सो बाई रिमाइंडर थ्योरम, सो बाई रिमाइंडर थ्योरम, सो बाई रिमाइंडर थ्योरम 5a क्या हो जाएगा, 5a कहें चाहे p ऑफ a कहें, बात वही है। 5a इज़ रिमाइंडर, 5a इज़ रिमाइंडर when x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए। मतलब क्या कह रहा है कि हम रिमाइंडर थ्योरम से ये कह सकते हैं कि 5a जो है इसका रिमाइंडर है कब, जब एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। इस बात को नोट करें आप। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वही एक्सरसाइज 2.3 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन। क्लियर, वही लास्ट क्वेश्चन है, इस बात को नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टर की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जानना चाह रहा है कि ये चेक कीजिए, चेक
वेदर 7 + 3x, अपनी बुक में आप देखिए क्वेश्चन, 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ठीक है ना। क्या कह रहा है, इस बात को थोड़ा सा गौर से देखिए। कह रहा है कि ये बताइए, ये चेक कीजिए कि क्या 7 + 3x इस पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो आपको हमने क्या बताया कि एक एग्जांपल्स हमने ये दिया था कि जब हम 12 को 6 से डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, क्लियर, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो इस 12 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 12 = 6 × 2 + 0। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो 6 है इस 12 का क्या है, फैक्टर है, या 2 जो है इस 12 का क्या है, फैक्टर है, और 12 जो है इस 6 का मल्टीपुल है। फिर से बात सुने कि जब हम 6 से 12 को डिवाइड देते हैं तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर जब 0 आता है तब हम 6 को कहते हैं इस 12 का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ से जब हमको ये पता करना है कि 7 + 3x इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे 7 + 3x क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम ये कहेंगे 7 + 3x इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या है, फैक्टर नहीं है। इस बात को हम चेक करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं px क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेट px = 3x³ + 7x। क्लियर, यहाँ तक इसको हमने मान लिया px। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, qx भी मान सकते हैं। अब यहाँ से इसका 0 फाइंड करते हैं। 0 ऑफ 7 + 3x क्या हो जाएगा, देखें 7 + 3x का 0, x = -7/3। ठीक है ना। इसका 0 क्या हो गया, -7/3। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं p ऑफ -7/3। क्लियर, फाइंड करते हैं हम नाउ, और देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब तो हम कहेंगे 7 + 3x क्या है, इसका फैक्टर है। अदरवाइज़ क्या कहेंगे, 7 + 3x जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो p ऑफ -7/3, वही जहाँ x है वहाँ -7/3 रखते हैं। 3 × -7/3 सॉरी। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, पहले 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, 7 × 7 = 49, फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 मतलब क्या हुआ कि माइनस का साइन लगेगा क्योंकि क्यूब है। 3 × 343 अपान ये कितना हो जाएगा, 27। क्लियर, यहाँ से है ना। इसका किया तो 343 और इसका किया तो क्या हो गया, 27। फिर प्लस माइनस, ये भी माइनस। क्लियर, यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, 7 × 7/3। ठीक है ना। तो एलसीएम लेते हैं हम। यहाँ से एलसीएम लेने से पहले हम एक बात कर लेते हैं, ये काट लेते हैं। क्या हो जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 3 × 9 = 27। अब एलसीएम हम लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम, 9। क्लियर ना, या 9 आ जाएगा तो यहाँ -343। क्लियर, और यहाँ से 3 टाइम्स जाएगा तो ये कितना हो गया, ये 49 है, ये है 49। तो 3 टाइम्स जाएगा ये। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 49 3 क्या होगा, ये हो गया
147। क्लियर। अब इसे आप ऐड कर लें, ठीक है ना। इसे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो 7 3 क्या हो जाएगा 10, फिर 4 4 8 या 9, क्लियर, और 3 1 4 -490/9। तो आपने क्या देखा, आपने ये बात देख ली कि रिमाइंडर क्या आया, 0 नहीं आया। तो यहाँ हेयर रिमाइंडर इज नॉट 0। क्लियर ना, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो आप ये कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, रिमाइंडर जब 0 नहीं आया तो आप ये कह सकते हैं 7 + 3x इसका फैक्टर नहीं है। सो इसलिए 7 + 3x इज नॉट a factor of 3x³ + 7x। क्लियर। हमने क्या कहा था कि जब हम 7 + 3x से इसमें डिवाइड देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब तो हम कहेंगे 7 + 3x क्या है, इसका क्या है, फैक्टर है। अदरवाइज़ ये फैक्टर नहीं है। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम से ये देखा कि इसका जो रिमाइंडर आया वो 0 नहीं आया। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर इज़ नॉट 0, जब रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आया है तो हम ये कह सकते हैं कि 7 + 3x क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स में बस इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इस लेक्चर्स को यहीं तक हम रहने देते हैं। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई जारी रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।